If you apply these lessons consistently for the next 6 months to 1 year, and they don't help you make more money and be even more successful in all areas of your life, then I will personally help you to reach your goals. That's how much confident I am on these lessons. So let's have a heart to heart conversation today. So the first lesson is make Allah the epicenter of your life. I know this might sound surprising, लेकिन society ने कभी हमें ये चीज सिखाई नहीं है how to make बॉन्ड विद अल्लाह, या अल्लाह से दोस्ती किस तरह करते हैं, या अल्लाह के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं, विच आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड। अब होता क्या है, जब चीजें आपकी प्रोफेशनल या बिजनेस लाइफ में रिफ्लेक्ट करती हैं तब आपको मसला होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो बिजनेस में लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करें वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अप्स एंड डाउन आपको आते रहते हैं। कभी फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट से कुछ बात होगी, या आपको क्लाइंट अभी आपके साथ काम नहीं कर रहा, या आउटरीच जो आप कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रही है, कोई भी और 100 तरह के मसले हो सकते हैं। अब जब आप इनसे अकेले फाइट करने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा फील करेंगे दैट यू आर फॉलिंग बिहाइंड। लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में अल्लाह की मदद मांगे और अल्लाह के साथ आपका एक बॉन्ड पहले से ही स्ट्रांग हो, ट्रस्ट मी, ये जो जितनी भी सारी सिचुएशन है ये सारी खुद ब खुद सॉल्व होती हैं। इट हैज हैपेंड टू मी, इट विल हैपन फॉर यू एज वेल इफ यू ट्राई टू मेक दैट बॉन्ड। अब आपने इसमें एक चीज करनी क्या होती है, तो आपने एक कोशिश ये लाजमी करनी है कि आपकी जो भी लाइफ की जरूरियात हैं, या आपकी कोई लाइफ की फॉर एग्जाम्पल या बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम्स है, जस्ट शेयर इट विद अल्लाह। अल्लाह खुद कहता है कि भाई जब तुम मुझसे मांगते हो तो मुझे अच्छा लगता है, जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मुझे शर्म आती है कि मैं उसे खाली हाथ लौटाऊं। इसी तरह आप डिफरेंट एंगल से भी आपको स्टडी करें तो कुरान भी कहता है कि माई सक्सेस ओनली कम्स थ्रू अल्लाह, कि अल्लाह के जरिए से ही मुझे कामयाबी मिलती है। जब सारी चीजें ही लौट कर अल्लाह की तरफ जा रही हैं तो आप क्यों अल्लाह से दूर भाग रहे हैं, या मैं भी फॉर एग्जाम्पल मेरी एग्जाम्पल है, हम फिर क्यों अल्लाह से दूर भागें, हम क्यों वहां जाके कामयाबी को तलाश करें जहां पे उसका सही मुकाम नहीं हो सकता, राइट। तो ट्राई टू मेक योर रिलेशनशिप विद अल्लाह, अल्लाह से बातें शेयर करें, इस तरह बातें शेयर करें जैसे आप किसी दोस्त से करते हैं, और उसकी मानने की भी कोशिश करें। सिर्फ अपनी बातें नहीं आपने शेयर करनी, अल्लाह की भी मानने की कोशिश करनी है। देखिए, हम में से, आप में से, मैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हम सब में बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, हम सब में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो हमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो द फैक्ट रिमेन्स कि अल्लाह ज्यादा बहुत रहीम है और अल्लाह पाक माफ करने वाला है, और अल्लाह फिर भी हमसे प्यार करता है। सो मेक श्योर कि आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान जो भी गैप है ना, आप उसको फिल करें, एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ के जितने भी मसले हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर अल्लाह के जिम्मे है और अल्लाह अपने वादे पर सच्चा है। सो द सेकंड लेसन इज यू कैन बी मोर लकी इफ यू वांट। अच्छा, हम सारी जिंदगी ये चीज करते हैं ना कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा लकी है, या ये फॉर एग्जाम्पल क्रिएटर बहुत ज्यादा लकी है, ये वायरल हो गया, या ये जो पर्सन है इसने बहुत जल्दी इसके इतने ज्यादा क्लाइंट्स आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कोई भी सिचुएशन यहाँ पे पुट इन कर दें और आप हम बाद में ये भी सोचते हैं कि यार काश मैं भी इतना सक्सेसफुल हो सकता, या इतना लकी हो सकता। द फैक्ट इज कि आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है। यू कैन बी मोर लकी इफ यू वांट। सो देयर इज अ प्रिंसिपल कार्ड इंजीनियर सेरेंडिपिटी। अब इसका अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि क्या होता है, तो ये मैं आपको सिंपल ये कहूंगा, इफ यू वांट टू हैव मोर देन डू मोर। अगर आप चाहते हो कोई भी चीज आपके पास ज्यादा हो तो देन पुट मोर एफर्ट्स। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, इमेजिन आप बॉलिंग पे जाते हैं और मैं एक पर्सन को कहता हूं कि यू हैव 10 शॉट्स, और आपने वो पूरा गिराना है, ठीक है। अब मुझे आप बताएं, एक इसको मैंने 10 शॉट्स दे दिए और एक पर्सन को मैंने 100 शॉट्स दे दिए। अब दोनों में से आप मुझे खुद बताएं कि कितनी बार फुल वो डाउन हो गया, किस सिनेरियो में? 100%, 100 वाले में, राइट। क्योंकि 10 वाला अगर 10 बार भी करे तो वो 10 होंगे, लेकिन 100 वाले के पास शॉट्स इतने ज्यादा हैं कि अगर वो बार बार फेल भी होता है तो एटलीस्ट वो 10 से ज्यादा कर सकता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि आप अपने सक्सेस के चांसेस के ओड्स को खुद बढ़ा सकते हो इफ यू डू थिंग्स मोर। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इमेजिन करें, आप ये देखते हैं कि यार मैंने 10 कोल्ड डीएम्स लोगों को सेंड किए, या 20 कोल्ड डीएम सेंड किए, उसके बाद मुझे एक रिप्लाई आया या एक क्लाइंट क्लोज हुआ। तो आप इसी को अगर 100 करेंगे तो आप अगर रेशियो लगाएं तो आप देख सकते हैं कि चलो अगर 5 नहीं आते, ठीक है, 10 से अगर आपको एक आया है, 100 से अगर आपको 10 नहीं आ रहे, चलो 5 आ जाते हैं, तो दैट इज मोर सक्सेस। तो यानी कि जो सक्सेस की जितनी भी आप कह रहे सीक्रेट है ना, वो आ जाके इसी चीज पे खत्म होते हैं कि जस्ट डू मोर। मुझे पता है ये आप सुनना ये चीजें नहीं चाहते थे कि यार आपको लगा मैं कोई फैंसी हैक बताऊंगा, लेकिन ऐसी चीजें नहीं है। हमेशा जो आपकी लाइफ है या जो भी आपका बिजनेस है वो हमेशा प्रिंसिपल्स पे आके रुकेगा, और प्रिंसिपल्स यही है। देखिए, अगर मैं चाहता हूं अगर मैं अपना यूट्यूब पे ब्रांड बिल्ड करूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर लूं और सोचता रहूं कि मैं लकी हो जो मेरी एक ही वीडियो वायरल चली जाए, या मैं क्या कर सकता हूं, हर हफ्ते कोशिश करूं कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पुश करूं, और जब मैं आज से साल या 2 साल बाद जाके ये सारी चीजें देखूंगा, आप देखेंगे मेरे उतने सब्सक्राइबर होंगे जितने मैं चाहता था। तो अगर आप भी चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी लकी, सो यू जस्ट हैव टू टेक मोर शॉट्स। जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपका बिजनेस है, आप मार्केटर हैं, आप कुछ भी हैं, अपनी लाइफ में इस प्रिंसिपल को अपनाएं। जस्ट डू मोर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड यू विल हैव मोर पॉजिटिव आउटकम्स। उसके बाद जो थर्ड लेसन है, दैट इज क्रिएटिंग सिस्टम इज फार मोर वैल्यूएबल देन जस्ट हैविंग स्किल। अब मैं इसको ना थोड़ी एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, एक दो फ्रीलांसर है,
दोनों कॉपीराइटर हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। एक कॉपीराइटर बहुत ज्यादा इसकी अच्छी स्किल है, ये कॉपीराइटर इसकी स्किल उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है, क्लाइंट को रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन दोनों में स्किल का थोड़ा सा गैप है। लेकिन जो ये वाला कॉपीराइटर है, ये क्या करता है, इसके पास ग्रेट सिस्टम्स है। अब सिस्टम होता क्या कि आप ये समझ लें कि रिपीटेबल प्रोसेस आपके पास मौजूद है किसी भी चीज को करने का। अब ये जो कॉपीराइटर है, इसके पास क्लाइंट्स कैसे लेके आने हैं, ठीक है, क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट को सर्विस किस तरह करना है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप VSL लिखते हैं या आप कोई भी एड्स लिखते हैं, किसी भी तरह की कैटेगरी आप ले लें, कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल डिजाइनर है तो आप किस तरह उनको डिलीवर करते हैं और क्लाइंट को रिटेन किस तरह करते हैं। अगर इस कॉपीराइटर के पास ये वाले सिस्टम इसने बनाए हुए कि ठीक है, क्लाइंट एक्विजिशन मुझे ऐसे आएंगे, मैं लिंक्डइन पे मैसेज करूंगा, कोल्ड आउटरीच करूंगा या फाइवर ऊपर पे प्रपोजल भेजूंगा, ये उसकी गाइडलाइंस है। सिर्फ ये नहीं कि मैं ये करूंगा, उसकी प्रॉपर आपके पास गाइडलाइन, उसकी प्रॉपर आपके पास SOPs मौजूद होनी चाहिए। इसके पास ये सब कुछ मौजूद है हर कैटेगरी में, जो कि पहले मैंने आपको बताया। अब ये एक जो कॉपीराइटर है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, इसकी स्किल बहुत अच्छी है, आउट क्लास है, लेकिन इसके पास सिस्टम किसी चीज में मौजूद नहीं है। अब इसके पास आउटरीच का सिस्टम मौजूद नहीं है कि मैं किस तरह क्लाइंट मुझे आएंगे, सर्विस डिलीवरी करनी है, यानी सिर्फ यही सर्विस डिलीवरी कर सकता है। अगर ये किसी पर्सन को हायर करें या एक्सपैंड करना चाहे तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि कभी इसने बताया ही नहीं कि हाउ टू डिलीवर द सर्विस। ठीक है, जब ये लोग उस चीज से ज्यादा रिलेट करेंगे जिनकी एजेंसी, उन्हें पता है ये मसला कितना आता है, और फिर इसका रिटेंशन का भी कोई खास सिस्टम नहीं है या एक्सपेंशन का भी खास कोई सिस्टम नहीं है। तो आप मुझे बताएं कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? ऑफ कोर्स दिस पर्सन, क्योंकि जिस पर्सन के पास सिस्टम्स होते हैं, ही कैन एक्चुअली स्केल दैट। आप बाद में जाके आपको पता है मुझे क्लाइंट्स आ रहे हैं, यू कैन हायर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल आपने याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम को क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में आप अपनी एजेंसी को स्केल करो या कंपनी बनाओ, आप जितने भी देखेंगे जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं, ठीक है, एज अ एजेंसी ओनर या फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर, दे आर नॉट डूइंग द एक्चुअल वर्क। वो ग्राउंड रियलिटी में वर्क नहीं करे, मतलब डे टू डे में उन्होंने क्या किया, एक अच्छे सिस्टम्स बनाए हुए हैं और फिर अच्छे लोगों को हायर किया है जो उन सिस्टम्स को रन कर रहे होते हैं। सो दैट्स हाउ बिजनेस वर्क। और इवन आप इस चीज को अपने फ्रीलांसिंग करियर में भी अप्लाई करें। अभी से देखें कि मैं किस तरह अपने जो आप एक्विजिशन है, क्लाइंट एक्विजिशन, उसको किस तरह से SOPs बना सकता हूं कि कल को मेरे लिए कोई भी वो कर सके। कि फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज होना चाहिए, ये हमारी स्क्रिप्ट होगी, इस तरह कन्वर्सेशन चलनी चाहिए। फिर सर्वर डिलीवरी में अगर आ जाए तो पहले अगर क्लाइंट के साथ अगर मैं कॉपीराइट पहले रिसर्च का डॉक्यूमेंट सेंड करना है, फिर बाकी चीजें। तो इस तरह अपने बिजनेस के लिए करना शुरू करें एंड यू विल बी फार मोर ग्रेटफुल फॉर दिस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है, दैट इज मोर कंसंट्रेट्स इज इक्वल टू मोर ग्रोथ। अब मैं आपको कहता हूं कि आपने छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। अब आप अपने पिछले मंथ की प्रोग्रेस को चेक करें कि क्या आपने कोई प्रोग्रेस की है, या आपका रेवेन्यू थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, या आपने कोई सक्सेस आपकी स्टोरी बनी है। तो अगर आपका आंसर नहीं है तो मैं आपको अभी गारंटी दे के बता सकता हूं कि आपकी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा नहीं हुई। अब इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। चीजें तब ही ब्रेक होती हैं जब हम उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। सक्सेस तब ही आती है जब हम चीजों को ज्यादा करना शुरू करते हैं। वही पहले वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब अगर आपके बिजनेस में या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आ रही, ये चीजें ब्रेक नहीं हो रही, इसका मतलब है आप ग्रो नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप, जाहिर है आपके पास 2 क्लाइंट है और अगर आपके पास पिछले मंथ में 4 क्लाइंट आया तो आपने देखना यार मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, चीजें ब्रेक होना शुरू होगी, टाइम कैसे मैनेज करूं, मे बी आई शुड लुक फॉर अ नेक्स्ट पर्सन, मुझे कोई बंदा हायर करना चाहिए, और इस तरह की 100 चीजें होती हैं। तो अगर ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं आ रही तो इसका कॉमन सा आंसर है कि आप ग्रो नहीं कर रहे। तो आपके लिए ये अल्टीमेटली ये क्वेश्चन भी है कि इफ यू वांट टू ग्रो, आप ये देखो क्या मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही, और अगर नहीं आ रही तो मतलब आप कुछ अपने बिजनेस में नहीं कर रहे जिससे वो ग्रो। अब इसकी कॉमन एग्जांपल क्या हो सकती है, फोकस करें कि यार मैंने किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मैंने क्लाइंट्स किस तरह लेके आने हैं, अपवर वगैरह आपने ट्राई करना है, आपने कोल्ड DMs ट्राई करने हैं, आपने कोल्ड आउटरीच ट्राई करनी है, ईमेल ट्राई करनी है, या आपने सिस्टम बनाना शुरू करनी है, या आप लोगों को हायर करना शुरू करना है। इस तरह की चीजों पे फोकस करना शुरू करें। एंड अगर आपको अगेन वही चीज आ जाती है कि अगर आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही तो आपको समझ लें कि आपके पास प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं, एक टाइम पे मेरे पास इतने क्लाइंट्स थे कि और मैं आई वाज वर्किंग अलोन, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि यार मैं किस तरह से काम करना शुरू करूं, कि किसका पहले करूं किसका बाद में करूं। उसको मैंने कहा चलो हम ना सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता किया कि अच्छा ये काम मैं करता हूं अपने सारे क्लाइंट्स के लिए, किस तरह इसको सिस्टमाइज कर सकते हैं, इसको फास्टर कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसके सिस्टम क्रिएट करना शुरू किया, जो कि हमने पहले बात भी की है, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें सॉल्व हुई। तो वही काम जो मुझे पहले ज्यादा टाइम लग रहा था वो हाफ में कन्वर्ट हो गया था, काम अभी भी सेम था। तो अगेन प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को सोल्व किया और चीजें स्मूथ होगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये होता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है जैसे जैसे आप ग्रो करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है, दैट इज द फ्यूचर इज ऑफ द स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट। अब ये बात आपने थोड़ी समझने की कोशिश करनी है। अब बहुत ज्यादा लोग जब मुझसे पूछते हैं कि यार मैं कॉपीराइटर हूं, या मुझे ये सीखना चाहिए, या मैं वेब डेवलपर हूं, मुझे ये चीज सीखनी चाहिए, द आंसर इज यस।
अब पहले इस चीज को थोड़ा सा इंटरनलाइज कर लें कि आपने ये नहीं होना चाहिए कि आप एट द एंड ऑफ द डे आपको 5 स्किल आती है और आप पांचों में 20% है, जो कि लोग बोल करते हैं। मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मुझे सारा हर प्लेटफॉर्म पे एड चलानी आती है, विच इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। और अगर पॉसिबल भी है, आपको सब प्लेटफॉर्म पे आती है, लेकिन आई विल ऑलवेज प्रेफर द पर्सन जिसे एक प्लेटफॉर्म आता है बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ी चीज समझने की कोशिश करें। क्लाइंट भी हमेशा उसको प्रेफर करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें डिजिटल मार्केटर है, फेसबुक एड, अब पता नहीं क्रिएटिव किस तरह बनाना है, तो चलाना सारा आता है, क्रिएटिव बनाना नहीं आता, तो आपको फिर फायदा नहीं है। आप उसके बेहतर है एक चीज सीखें। अगर फेसबुक एड आप सीख रहे हो, उसको सबसे पहले उसको प्रॉपर सीखें हर तरह से, ठीक है, बजट ऑप्टिमाइजेशन हर एंगल से। आप ये देखें कि जी मैंने इसको प्रॉपर हर एंगल से सीखना है, ताकि कल को क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई शुड बी द एक्सपर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। अब यहाँ पे अगेन अब मैं ये भी बात करूँ, आपको और स्किल्स भी सीखनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपको सबसे पहले तो स्ट्राइव करना चाहिए कि आपके पास जो भी एक स्किल है, वेब डेवलपमेंट की है, मार्केटिंग की है, कॉपी राइटिंग, कोई भी, सबसे पहले एक चीज को पकड़ें और उसमें एक्सपर्ट होने की कोशिश करें, 100% एक्सपर्ट। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करें। अब मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं मार्केटिंग करता हूँ और कॉपी राइटर भी हूँ, लेकिन मुझे एक चीज ये भी पता है विच आई एम गुड एट, दैट इज हाउ टू जनरेट ट्रैफिक और हाउ टू क्रिएट ऑडियंस और हाउ टू बिल्ड पर्सनल ब्रांड। अब इससे होता क्या है, जब एक क्लाइंट मुझसे कॉपी राइटिंग सर्विस लेने आते हैं और देन व्हेन दे सी कि यार इसको अच्छा कंटेंट, ये भी आता है कि कंटेंट किस तरह का बनाना चाहिए, कंटेंट किस तरह का वायरल होता है, एंड हाउ टू एक्चुअली मेक कंटेंट दैट बिल्ड्स लॉयल फैंस, एंड देन उसके बाद हम कॉपी राइटिंग करेंगे और वो कन्वर्जन हो जाएंगी। तो दिस इज द वैल्यूएबल थिंग फॉर माय क्लाइंट्स, और यही इस चीज का फ्यूचर है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपके पास एक स्किल है, ट्राई टू फोकस ऑन अनदर स्किल। जैसे मैं आपको अगर कॉमन एग्जांपल दूं, मैंने रिसेंटली मास्टरमाइंड लॉन्च की कॉपी राइटिंग की। उसमें जो मेरा एक स्टूडेंट था, वो लैंडिंग पेज एक्सपर्ट है, उसे पता है फनल्स किस तरह बनानी है, ही नोज हाउ टू मेक फनल, ऑटोमेशन किस तरह करनी है, सारी चीजें, लेकिन उसे कॉपी लिखनी नहीं आती थी कि वो जो लैंडिंग पेज पे या फनल पे या ईमेल पे कॉपी लिख रहे हैं वो कैसे लिखते हैं। तो उसने मेरी फनल जो मास्टरमाइंड है वो ज्वाइन की टू लर्न द एग्जैक्ट थिंग। तो ये होता है कि आप कंप्लीमेंट्री स्किल सीखते हो। अब इससे होता क्या, अब वो ज्यादा वैल्यूएबल है बिजनेस के लिए। अब वो सिर्फ बिल्ड नहीं कर सकता, अब वो लिख भी सकता है। तो इस तरह मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डिजाइनर हैं, सो यू कैन लर्न मे बी कॉपी राइटिंग, और मे बी अगर आपने ये नहीं सीखनी, अगर आप वेब डिजाइनर हैं, ठीक है, तो फोकस करें आप कहाँ पे, कौन सी कंप्लीमेंट्री स्किल है जहां पे आप अपने क्लाइंट को थोड़ा ज्यादा ऑफर कर सकते हैं, एंड दैट मेक्स यू मोर वैल्यूएबल फॉर द बिजनेस एंड फॉर योर क्लाइंट एज वेल, एंड क्लाइंट विल एक्चुअली पे यू मोर, ठीक है, और ये आपके लिए भी बेहतर है। जो द नेक्स्ट लेसन इज फोकस मोर ऑन द 3 बिग लेवल्स। तो मैं अपनी लाइफ में 3 बिग लेवल्स के नाम से मैंने एक चीज रखी हुई है, दैट इज राइटिंग, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हर फ्रीलांसर को, हर उस पर्सन को जो ऑनलाइन कुछ भी बिल्ड कर रहा है, कोई क्रिएटर है या कोई फ्रीलांसर है, एजेंसी ओनर है, कुछ भी है, उसे ये 3 चीजें आनी चाहिए। अब इसका फायदा क्या होता है, राइटिंग से होता है आप अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाते हो, और जब अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते रहते हो, एक टाइम आता है आपके पास इतनी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, आपके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड हो जाती है, फिर उसके बाद अपनी कोई भी ऑफर को सेल कर सकते हैं। वो आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, वो आपका कोई कोचिंग प्रोग्राम हो सकता है, ये कोई भी आपका डिफरेंट एंगल आप उस पर सेल कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब आपको एड्स पे पैसे लगाने की उतनी जरूरत नहीं रहती। अगर मैं आपको इसकी कॉमन एग्जांपल दूं, मिस्टर बीस्ट की आप एग्जांपल देखें, जो उसका फीस्टेबल चॉकलेट है, उसके पास 100 ऑफ मिलियंस की ऑडियंस है, जिसकी बेस पे वो $1 मिलियन ज्यादा ब्रांड बन गया। और अगर उसके बाद आप प्राइम देखें, ठीक है, प्राइम जो लोगन और KSI के, राइट, अब अगर उसमें भी आप देखें, उनके पास ऑलरेडी उन्होंने ऑडियंस बिल्ड की, डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास थी, अब उन्होंने प्राइम को लॉन्च किया, विच इज गोइंग टू बी $1 बिलियन ब्रांड इन द कंट्री, राइट। तो ये चीज होती है। और इसमें अगर आप फ्रीलांसर की साइड पे भी देखें, मैंने अपना पर्सनल ब्रांड शुरू किया ट्विटर पे, आई गॉट इनटू 10,000 फॉलोअर, मेरे बहुत ज्यादा बिग अकाउंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे रिलेशनशिप हैं, मुझे वहां से क्लाइंट्स आते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव टू वरी अबाउट क्लाइंट। और ये सारी चीजें कहां से पॉसिबल हुई, दैट आई स्टार्टेड टू शेयर माय थॉट्स, माई एक्सपीरियंसेस, माई नॉलेज ऑनलाइन। और वो किन चीजों में हेल्प आती है, राइटिंग, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन चीजों पे आपने फोकस करना है। लर्न टू राइट, लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। अब मैं अक्सर देता हूँ बच्चों को कम्युनिकेट नहीं करना था क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना, हाउ टू एक्चुअली मेक देम फील स्पेशल, हाउ टू मेक देम फील अंडरस्टूड, या आपकी सेल्स कॉल हो रही है, किस तरह उस चीजों को लेकर चलना है, प्राइस किस तरह से आपको निगोशिएट करना चाहिए, किस तरह आपको डिलीवर करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं सीखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो इन दैट लेवल जो आपने अपने माइंड में सेट किया हुआ है। एंड दैट इज हाउ you actually need to build your personal brand, ताकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो। एंड इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड, वो मैं बना सकता हूँ, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है, दैट इज आवर बिगेस्ट बैरियर इज आवर माइंड, ठीक है। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको सबसे पहले एक टास्क देता हूँ। आप अभी देखें, एक कोई ऐसा क्रिएटर, ऐसी सेलिब्रिटी या ऐसा ब्रांड जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, जस्ट थिंक अबाउट देम इन योर माइंड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, कैन यू बिलीव
कि आप उनको एज अ क्लाइंट साइन कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में अगर कोई भी जरा सी भी कंफ्यूजन आई है ना, या थोड़ा सा भी को इची फीलिंग होती है ना कि यार नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, देन यू हैव द बैरियर प्रॉब्लम। होता क्या है, हमारा माइंड सबसे ज्यादा रेजिस्ट करता है चेंज को, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम सोचते हैं ना कि यार मैं ये कर सकता हूँ, या मुझे इस पर्सन को रीच आउट करना चाहिए, या मुझे पता है कि यार मैं इस बंदे को अगर अपनी ईमेल भेजूं या कोई डीएम भेजूं तो ये एज अ क्लाइंट साइन हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है मे बी आई एम नॉट परफेक्ट, या मुझे लगता है मे बी मेरी आउटरीच में मैसेज में मसला है, या लोग समझेंगे कि यार ये बड़ा सेल्सी पर्सन है, या और भी कोई मसला हो सकता है। इस वजह से क्या होता है, यू डोंट वांट टू पुट योरसेल्फ आउट देयर। तो ये सारे जितने भी मसले हैं, ये आपके स्किल्स इशू नहीं है, ये आपके माइंड के बैरियर्स इशू, ठीक है। तो इसमें आप जितना इसको निगेट करना शुरू करें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप इतने इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। हमें लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, ठीक है, आप नहीं है। पीपल डोंट केयर अबाउट अस, ना वो आपके बारे में केयर करते हैं ना मेरे बारे में केयर करते हैं। तो व्हाई यू आर वरी सो मच, किस बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं कि यार मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, या मैं परफेक्ट नहीं हूं तो व्हाट, सो व्हाट, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट टेक दैट शॉट, अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन करें टू बी मोर अबंडेंट, और मेक श्योर करें जो भी चीजें आपको पुल बैक कर रही हैं आप उन सबको खत्म करें, एंड एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग अबाउट योर सेल्फ एंड फॉर योर सक्सेस एज वेल। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ इज रिलेशनशिप बिल्डिंग, एंड दैट इज द नेक्स्ट लेसन एज वेल, ठीक है। अभी आप अगर ट्विटर पे जाएं एंड यू सी सम ऑफ माय फॉलोअर, यू विल सी अ लॉट ऑफ बिग अकाउंट्स। अब वो ऐसा नहीं है, दैट इज अ रैंडम फिनोमिनन, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिल्डिंग जो कि मैंने ओवर द टाइम की है। अब उसे कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यू ऑल नो कि जितना आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है उतनी आपकी नेटवर्क ज्यादा होती है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज 100% ट्रू। नाउ इमेजिन कि आपने किसी को आउटरीच करना है, और जब आप किसी को आउटरीच करने लगते हो तो आप देखते हो कि यार ये पर्सन है, ये इसका भी कॉमन फ्रेंड है और मेरा भी कॉमन फ्रेंड है, ये मेरा इसके साथ अच्छा बॉन्ड है या रिलेशनशिप है, या कभी मेरी इससे बातचीत हुई है। तो बजाय कि आप थर्ड पर्सन को डायरेक्टली आउटरीच करते हो, आप इस पर्सन को कहते हो कि प्लीज कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू दिस पर्सन, आई हैव समथिंग टू ऑफर, मुझे लगता है वो उसके लिए हेल्पफुल होगी या वैल्यूएबल होगी, किसी भी तरह का सिनेरियो बन सकता है। अब इससे होता ही है कि एक थर्ड पर्सन पहली बार आपका मैसेज देखे और वो आपको ट्रस्ट करे ना करे, जब ऐसा पर्सन जो उसे ऑलरेडी जानता है, जिसको वो ट्रस्ट करता है, वो आपको इंट्रोड्यूस करता है, तो आपकी वर्थ भी ज्यादा होती है और आपकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, एंड दैट पर्सन एक्चुअली ट्रस्ट यू मोर। इसी तरह इमेजिन करें मैं किसी को आउटरीच कर रहा हूँ और मेरी प्रोफाइल में लिखा आता है कि फॉलोड बाय दिस पर्सन, क्योंकि ट्विटर में नॉर्मली ये शो होता है, जैसे लिंक्डइन पे भी आता है कि ये आपका कनेक्शन है, राइट। अब इन चीजों से क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो लोग आपको फॉलो करें वो काफी बिग अकाउंट है, तो जब आप किसी को वैसे भी आउटरीच करते हो, लिखा आता है ना कि फॉलोड बाय दिस पर्सन, तो आपका जो एक इमेज है वो बहुत अच्छी जाती है और आपकी इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी बन जाती है। तो इस वजह से अगर मैं चाहूँ तो आपको मैं 100 डिफरेंट एग्जांपल दे सकता हूँ कि किस तरह आपके अच्छे रिलेशनशिप हो, वो आपको लाइफ में भी हेल्प करते हैं, बिजनेस में भी हेल्प करते हैं। अब ना आपके यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन ये आ सकता है कि यार हाउ कैन आई बिकम सो वैल्यूएबल कि मेरी लोगों के साथ पार्टनरशिप बने या रिलेशनशिप बने। तो उसका आंसर आपके सवाल में ही मौजूद है, बी मोर वैल्यूएबल टू पीपल। इसके अलावा रिलेशनशिप बिल्डिंग का कोई हैक नहीं है, आपको कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जो इतनी लोगों ने लंबी वीडियोस बनाई होती है रिलेशनशिप हैक पे, ऐसे नेटवर्क बनता है, ऐसे नहीं बनता, कुछ भी नहीं है। जस्ट बी मोर वैल्यूएबल टू पीपल। आप देखो कहाँ पे आप उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, और उसको और कौन सा गैप है जो आप फिल कर सकते हो। जस्ट फिल दैट गैप एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ मोर वैल्यूएबल टू दीज पीपल, और उसके अलावा ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। नाउ द 9th लेसन इज क्रिएटिविटी इज अ मिथ। अब ये एक ऐसी चीज है, जब भी अगर आप देखें कोई भी आप नई चीज स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई फ्रीलांसिंग में कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है नेचुरल इंस्टिंक्ट कि हम सोचते हैं कि यार मैंने अब क्रिएटिव आइडिया सोचना है, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स मैंने एक आइडिया सोचना है। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जब भी आप कोई नई चीज ट्राई कर रहे हो या कोई भी आप नई चीज सबसे पहली बार कर रहे हो, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि अच्छा पहले देता हूँ यहाँ पे की लीडर्स कौन से ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के जाइंट्स हैं, जिन्होंने सारी ये जर्नी देखी हुई है। तो फिर आप ये देखते हो कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं जो इस वजह से सक्सेसफुल है। फिर आप उनकी सारी कंपेन्स को, आप मार्केटिंग को, सेल्स को, या फॉर एग्जाम्पल किसी भी अगर वेब डेवलपमेंट की भी फील्ड है, तो आप बजाय आप अपनी वेबसाइट खुद से बनाने की कोशिश करें और देखें कि ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखें कि ये 10 लोग हैं जो इंडस्ट्री के जाइंट्स हैं, मैं इनको देखता हूँ कि इन्होंने अपनी वेबसाइट किस तरह बनाई है, क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद है, ऑफरिंग किस तरह हो रही है, सेक्शन कैसे हैं, कितने डिटेल है। फिर उसके बाद आपको एक रफ आइडिया हो जाता है और फिर उसके बाद आप बनाना शुरू करते हो। इसमें अगर मार्केटिंग की फील्ड में है तो बजाय कि आप अपने आइडियाज लेके आए, अपनी क्रिएटिव टेस्टिंग करें, सबसे पहले आप फाइंड करें कि यार ये 10 लोग हैं, ये 15 लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में टॉप में। फिर आप उनको रिवर्स इंजीनियर करें, ठीक है, उनकी जितने भी सेल्स पेज हैं, एड्स हैं, सारी चीजों को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें उसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, उनकी लीड कैसी है, उनके डिफरेंट एलिमेंट किस तरह यूज हुए हैं, हेडलाइन कैसी है, उसमें बोल्ड प्रॉमिस है कि स्टोरी लेड है, ये जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है, फिर उनको डायसेक्ट करें और फिर वहां
से स्टार्ट करें जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। पहले हमेशा वो करना चाहिए जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। उसके बाद जब आप एक स्टेज पे आ जाए जहां पे आप कांस्टेंट कैश फ्लो के साथ जा रहे हैं, उसके बाद देन यू ट्राई टू बी इनोवेटिव। वो अक्सर कहते हैं ना, ये जाने वाला अपना रास्ता छोड़ के जाता है, तो पहले फोकस करें उस रास्ते पे चलना शुरू करें, क्योंकि जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने पीछे निशान छोड़ के गए हैं। तो बजाय कि आप ऐसी चीजें ट्राई करें जो वर्क नहीं करें और आपका टाइम वेस्ट हो, सबसे पहले उन चीजों पे फोकस करते हैं जो कि प्रूवन है, ठीक है, जिससे रिजल्ट्स लाजमी आएंगे। देन यू ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव विद योर आइडियाज ऑफ योर बिजनेस। मैं इसकी कॉमन एग्जांपल दूं, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आउटरीच है, तो बजाय कि आप पहले अपनी आउटरीच कोई नए वे से ट्राई करें, आप उस शख्स से पूछें या उस पर्सन से पूछें जिसने आउटरीच ट्राई की है, उसे वहां से क्लाइंट्स आए हैं और वो सक्सेसफुल रहा है, पहले उससे पूछें, उसका मेथड अप्लाई करें। जब आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए, देन आप सोचते हो कि अच्छा मैं क्या नया अपना एंगल सोच सकता हूँ। तो ये चीज है, ये मैंने बहुत ज्यादा लोगों में देखा है कि वो क्या करते हैं, इस चीज पे फोकस करने की बजाय कि हम एक प्रूवन चीज को फोकस करें, वो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं क्रिएटिविटी में। और ये एक मेन लेसन है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ द फाइनल लेसन इज डोंट लाई टू योरसेल्फ। अच्छा, हम देखें कितने ज्यादा वो कहते हैं मुनाफिक एक तरह के इंसान है। एक तरफ हम कहते हैं कि यार मेरे इतने क्लाइंट्स होने चाहिए, मैं 5K 10K पर मंथ मतलब पे वहां पे स्केल करूं, मेरी एजेंसी बने और वट जो भी आपके गोल है। और दूसरी तरफ जब काम करने की बारी होती है, यहाँ तो हम रील्स पे टाइम जाया कर रहे होते हैं या यूट्यूब पे टाइम जाया कर रहे होते हैं, ऐसी वीडियोस देख के जिनका कोई आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। या अगर आउटरीच करने की बारी आती है, या क्लाइंट को स्केल करने की बारी आती है, या आप पर कोई प्रपोजल बेचने की बारी आती है, देन यू स्लैग। तो बेसिकली हम अपने आप से झूठ ही बोल रहे होते हैं। हम अपने आप को एक ऐसी स्टोरी सुना रहे होते हैं जिसे वक्ती तौर पे में अच्छा लगता है, या कभी कभार हम अपने आप को एक्सक्यूजेस सुनाते हैं। हम फिर अपने क्या करते हैं, अपने फेलियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार मैंने ये इस वजह से किया क्योंकि मैं बिजी था, और ये आ गया, अच्छा मैं कल से करूंगा। और बहुत ज्यादा जो झूठ है हम अपने आपके साथ बोलते हैं। एंड आई थिंक दैट इज नंबर वन रीजन कि हम आज तक उतनी कामयाबी नहीं पा सके जहां पे हमें होना चाहिए। एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो अपने आप से झूठ बोलना छोड़ें, जो या तो फिर आप अपने गोल्स को चेंज कर लें, या अपने आप से ये आप जो हम झूठी तसल्लियां देते हैं इसको चेंज कर लें, ठीक है। तो इस पे मेक श्योर करें, आप इस पे फोकस करें, ठीक है। अपने आप से झूठ ना बोलें, जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा करें। एंड मेक श्योर एवरी सिंगल डे यू आर फोकसिंग ऑन हाउ टू ग्रो योर बिजनेस और हाउ टू ग्रो योर फ्रीलांसिंग करियर एंड बी बेटर एट योर स्किल एवरी सिंगल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।